से जब से मोटरवे के ऊपर रेप का केस हुआ है उसके बाद जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है कि जनाब उनको रात के इस पहर अकेले नहीं निकलना चाहिए था, तो कोई कहता है कि जनाब उसको मर्द के बगैर नहीं निकलना चाहिए था। तो मेरा सवाल उन सब लोगों से है, क्या आपको याद है, अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो गई तो मैं आपको याद दिलाती हूं कि अभी कुछ साल पहले की बात है कि कुछ बच्चियां शादी अटेंड करके अपने वालिद के साथ घर जा रही थी, तो उनको रोक के, टैक्सी रोक के उनका रास्ते में उनके बाप के सामने रेप किया गया था। चलें, ये आपको याद नहीं तो मैं एक और किस्सा सुनाती हूं आप लोगों को। मियां बीवी रात के वक्त अपने घर जा रहे थे, ससुराल से मैके जा रही थी बीवी अपने मियां के साथ। वहां पे उसके मियां को, बीवी को उतार के मोटरसाइकिल से बीवी का रेप किया गया। उसके बाद उसके मियां के सामने रेप ना सिर्फ करने के बाद उसके मियां को मार भी दिया गया। इस किस्म के तो किस्से हमारे सामने होते हैं। तो क्या मर्द होना टार्जन होने की निशानी है? क्या मर्द किसी को रोक सकता है? अगर वो एक अकेला मर्द हो, कुछ नहीं कर सकता। जिसके सर पे गंदगी, गलाजत सवार हो चुकी है ना, वो ये अगर, क्योंकि उसको पता है कि वो नहीं, अगर पकड़ा भी जाएगा तो वो बच जाएगा, वो छुट जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। 144 केसेस अगर हमारे मुल्क में रजिस्टर्ड होते हैं तो उसमें से सिर्फ 30 को सजा भी नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो उसकी बेल हो जाती है। बाकी सारे के सारे लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं लेक ऑफ एविडेंस की वजह से। ये कानून दोबारा नहीं आ सकता कि हम अपनी जैनब को, अपनी मरवा को, अपने मासूम अली को और कितने ही मासूम बच्चों को इसी तरह बर्बाद होता देखते रहेंगे, अपनी औरतों को इसी तरह लुटता देखते रहेंगे। आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप सोशल मीडिया की पावर को पहचाने, इस चीज के लिए आवाज उठाएं। अगर आप चाहते हैं, आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है, तो रोजाना इस चीज के ऊपर आवाज उठाएं और इस कानून को नाफिज करवाएं। जब तक रेपिस्ट को सरेआम सजा नहीं मिलती है, हमारे बच्चे महफूज नहीं रह सकते हैं। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। मैं आप लोगों के साथ हूं और बहुत लोग आपके साथ हैं।